हर हर महादेव सभी को जय श्री हरि विष्णु। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना का विधान है। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन व्रत के दिन पापमोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करना बेहद शुभ माना गया है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। पंचांग के अनुसार इस साल पापमोचनी एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल को शाम 4:14 पर होगा और अगले दिन दोपहर 1:28 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। मान्यता है कि राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से जब पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे हासिल की जाती है, तब लोमेश ऋषि ने राजा को पापमोचनी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। कामदेव भी मंजू घोषा की मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और वह भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। कुछ समय बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद ही दुखी हुई। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज प्राप्त कर लिया। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। भगवान महादेव और विष्णु जी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।